सारे हिंदुस्तान की इन्हीं मुद्दों को लेकर कि हमारी जो भी सबसे पहली तो क्या है पुरानी पेंशन लागू करने बारे। तो पुरानी पेंशन का उसमें मुख्य मुद्दा रहेगा। अब आप कहोगे पुरानी पेंशन का हमने क्या लेना देना, हम तो पेंशन ले रहे नहीं साथियों, हमने लेना देना है। सरकार जब भी कोई रचती है नहीं, जब भी कोई बॉन्डर रचती है कि किसी की पेंशन बंद कर दो कुछ, यानी वो डिवाइड एंड रूल वो हमें पाड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि आधे बगैर पेंशन के हो जाते पेंशन वाले हो जाए, बगैर पेंशन वाले के लिए मिले, पेंशन वाले बगैर पेंशन वाले के लिए मिले। अगर जो साथी बगैर पेंशन के रिटायर होंगे सबसे पहला तो उनको आर्थिक नुकसान है, दूसरा हमारे संगठन को भी नुकसान है कि वो हमारे साथी हैं, वो सरकार उनको पाड़ कर रखेगी, अलग रखेगी। तो हमारी मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन सबकी लागू होनी चाहिए, उसका मुख्य मुद्दा है। दूसरी जो अपनी ये कम्यूटेशन है 15 साल की, साथियों हम जीत भी गए हैं। 10 साल 8 महीने का कोई फैसला आया था और उसका क्लियर रिबल कॉपी नहीं आई, वो कॉपी आओगी वो आपको देंगे। 10 साल 8 महीने की उस पर पूरा जोर सारे जीव हिंदुस्तान का सम्मेलन होगा, नहीं कि आपको ठोस निर्णय लिया जाएगा भाई अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लैकआउट यानी हड़ताल करनी शुरू कर देंगे, बिजली बंद, पानी बंद, रोडवेज बंद, सब कुछ बंद होगा। आपको हो गया हम क्यों करांगे, नहीं यानी हमारा तो कोई चाहे होगी इसमें, हमारा बहुत सहयोग है क्योंकि हम सब श्रम कर्मचारी संघ से एफिलिएशन रखते हैं, साथ उनके साथ मिलकर करते हैं आंदोलन और वो हमारे साथ मिलकर करते हैं। हमने संख्या बढ़ा देंगे, जब भी मान ले कोई भी विभाग हड़ताल का वो देगा तो हम उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उनके साथ लगेंगे। और इतना इस सरकार को, यह तो कुछ भी सरकार नहीं है, इससे तो बंसीलाल और बरगे इतने डिक्टेटर हुए हैं, उनसे नुका करें वो नुका करता अब भाई सड़कों की मोड़ और मास्टर की रोड तो मैं काट दूंगा। 70 किलोमीटर पर फेंक दिए थे, 30 किलोमीटर से कम कोई नहीं था, जेल में डाल दिए। मैं 5वीं में था, हमारे स्कूल से 5 मास्टर धक्के तो पकड़ के ले गए जमा जेल में डाल दिए, और वह दूर से रह गए, उन खातर उनने फिर जेल में चूड़ी भेजी, उन्होंने नहीं हड़ताल में रहे चूड़ी भेजी, अगला चूड़ी पारो न्यू की जो याद है मेरा, हमने चूड़ी उन्होंने कहा बच्चों को जो हम मॉनिटर हुआ करते भाई बच्चों को भाई बेटे आपने साथ लगकर उनको चूड़ी पचानी, पत्थर लिखा, पत्थर में चूड़ी डाल में चूड़ी भेजी। तो वो साथी इतने झुके और फिर वो जब बहाल होकर आए नहीं ड्यूटी पे, और उस टाइम कच्चे हुआ करते हैं डॉक बेस, पता नहीं कुछ 89 डेज कुछ इस तरह था मास्टरों का सिस्टम, वो पक्के भी हुए और फिर ड्यूटी पे भी आए और फिर मैंने कहा वो हम भी हड़ताल कर लेंगे सारा। तो ये मामले हैं, हड़ताल में किसी का कुछ नहीं जानता। 93 की हड़ताल करी, सबसे पहला टर्मिनेशन का 7 बजे ऑर्डर मेरे हाथ पर दरिया गया था क्योंकि मैं अडे ब्लॉक का सर्व कर्मचारी संघ का प्रेसिडेंट था, मेरे हाथ पर दरिया गया था सबसे पहले ले पकड़ भाई लिया भाई आजा। 7 बजे दफ्तर खुला, 9 बजे 7 दिसंबर में सर्दी में, और 7 बजे मेरे हाथ पे ऑर्डर करे टर्मिनेशन के, हम टर्मिनेट हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। 25 तारीख ने अपना कोई बात से आया कहता ज्वाइन कर लो, 7 तारीख में टर्मिनेट, कोई आज तक भी टर्मिनेशन का कुछ नहीं, लाल एंट्री नहीं, कुछ नहीं। तो आंदोलन तो लड़ने से लड़े जाए, और आंदोलन साथियों यूनियन लड़या कर आंदोलन, एक एक कर साफ करना सोचा, आंगन साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं टूट जाएगी। अगर उस तिल्ली को सारियों को इकट्ठी कर एक झाड़ू बना लेंगे, झाड़ू बनाकर कितना ही कचरा पड़ा उसने साफ कर देंगे। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे नहीं, सरकार के आगे कुछ नहीं, सरकार हमारे आगे कुछ नहीं, और सरकार झुकेगी और देवेगी। एक आपकी एक मांग ये इंक्रीमेंट वाली, आप हाई कोर्ट से भी जीत गए, हाई कोर्ट ने अब डबल वो दे दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया डबल फैसला कि जो जून वाले हैं उनको तो दो ही दो, और 9 महीने जिसने लगे न होगे नहीं, अप्रैल मई जिसको 9 महीने की इंक्रीमेंट लगी न होगे उसको भी दो, वो भी फैसला लिया। लेकिन सरकार नहीं इम्प्लीमेंट कर रही। इम्प्लीमेंट कब करेगी? जब आपका दबाव बनेगा। आपका दबाव कब बनेगा? जब ऑल इंडिया लेवल पर आपका सम्मेलन फरवरी, असल में तो उससे पहले ही हो जाएगा, नहीं सम्मेलन लेने दो, उसमें कोई फैसला आने दो, आप जीतोगे हर हालत में, क्योंकि आपके लाभ में ये यूनियन की देन है। और यूनियन कोई न्यू को निकल रही भाई घर जाकर घर जाकर भी न्यू को भैया अलिया तेरी जोड़ी पर देना, वो सामूहिक काम करेंगे, सामूहिक काम सब के होंगे। अभी मेरे पास एक मेंबरशिप काटने गए, थोड़ी टाइम तो लग जाएगा लेकिन बताने जरूरी है, लगन दे कोई नहीं, मेंबरशिप काटने गए कोऑपरेटिव में सालवन काटे आए हम, सालवन काट दी तो फबड़ाना आए खुद मेरे गांव में, लूँगा क्या यूनियन पुनियन, फिर यूनियन ने पुनियन लाइक दिया कहने,
क्या यूनियन यूनियन के ले रही है और हमारी तो न्यूनी न्यूनी हमने मैंने फिर भी समझाया उन्हें एक साथी ने कटवा ली एक कहने लगे मेंबरशिप दूंगा संघर्ष फंड नहीं देता तो उन्हें संघर्ष फंड नहीं दिया चलो कोई नहीं हमने 2 साथियां कट मेरे पर परसों फोन आवा एक आदमी का उस जो चीज ने संघर्ष फंड नहीं दिया था प्रधान जी मकान कोई कहाँ हो मका करूँ मैंने आपसे मिलना था आज मिल ले अब हमारा एक हुआ ये पेंशन सी उसके बारे में बता दोगे हाँ भाई बता तो देंगे फिर इकट्ठे हो लोड़ी सोसाइटी में ओडी आ जाऊंगा मैं ओड़ा आ जाऊंगा अब ना मैंने मिलना जरूरी है मेरे पे डीआर पता नहीं यार हो उनका वहाँ से वो आया मेरे पे फोन भाई आप अपनी पेंशन के बारे में जो है कागजात दो तो मखा कि उस दिन समझाओ नहीं था जी मेंबरशिप काटू जाता मैं संघर्ष फंड कौन दिया तो कहने लगा कि यूनियन अब ना प्रधान जी मेरे पे जो भी पीछे लग दो मेरे ले दो मेरी पेंशन करवा दो कहने ये भी इतना वो यही बात है रूटीन से आपने कागजात जमा करवा अगर फिर नहीं हुआ नहीं फिर हम जिम्मेवार आपने कागजात जमा करवा रूटीन सर अपने ऑफिस में जमा करवा दे उसका नंबर लेकर हमारे को दे दे हम करवाएंगे हाँ एक और साथियों वो जो रामपाल गुजरिया था पिछले महीने उसकी 11,000 पेंशन बन गई सबसे पहला हमारे गांव का और हमारे एरिया में वो है पेंशन बनवाने वाला उसकी 11,000 पेंशन बन ली तो फिर मैंने पता कराया ऊपर से कि भाई क्या उसकी घरवाली की फैमिली पेंशन बोले जितनी उसकी बनी है नहीं वही उसकी घरवाली की फैमिली पेंशन है ऐसी चीज होगी तो कल सौभाग्य से कुदरती में जाने लग गया वो बेचारी वहाँ बैठी थी तो उसने बोल दे दिया पंडित मकान मारा कुछ पेंशन का 7-8 लाख रुपये उन्हें जमा भी करवा दिए थे वो पेंशन बनी थी 2 महीने ली उन्हें अरे मगर मैं घबराओ ना तो चाहे 20 साल जिए चाहे 40 साल जिए तेरी वही 11,000 रुपये पेंशन बने तेरे कागज तैयार करवा देंगे और कोई नहीं बाल मारे महीना को है मखा और तेरे कागज डेथ सर्टिफिकेट ले लो उसका और जो भी है वो जमा करवा के और तेरे डिपार्टमेंट में तेरे बच्चे ले जाएंगे वो एक बार तोड़ा जमा करवाने पड़ेंगे फिर हम करवाओगे तेरी पेंशन वही 11 की 11 न्यू पेंशन तेरी बनी क्योंकि न्यूनतम पेंशन 11,000 कर दी सरकार ने भी 11,000 होगी अरे एक और बताऊँ किसके दबाव में आपने शायद न्यूज जो समझदार से न्यूज सुना होगा जो यह कमेटी बनाई है 8वां वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग में स्पेशल ये क्या है कि जो पेंशन ये है नी ये सॉरी ग्रेजुएटी पेंशन पे विशेष ध्यान दे कमेटी यानी न्यूनतम पेंशन कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो तो साथियों आने वाले समय में 25,000 न्यूनतम पेंशन होगी या लिखवा लो मेरे पर कम से कम की बात है 25,000 यानी जो कंट्रीब्यूटरी वगैरह की अर्थात तो डेढ़ी सवाई दुगनी तो के करीब पहुँचे तो ये किसके दबाव में ये न्यू ना लाओ नहीं हुए हैं जंतर मंत्र पर धरना दिया उसके दबाव में गिल्ले कमेटी बनानी पड़ी मिठाई नहीं तो 8वां वेतन डिक्लेयर करके था